आज का सवाल एक ऐसी स्टूडेंट ने पूछा है जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और उसके पास काफ़ी मसले मसाइल आए लड़कियों के दोस्ती के हवाले से। उसका सवाल ये था कि एक लड़की दूसरी लड़की के साथ इतना अटैच हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो उसके लिए मरने को तैयार हो जाती है और उसको ये भी गवारा नहीं कि उसकी दोस्त किसी और से दोस्ती करे। उसको ये गवारा नहीं कि उसकी दोस्त किसी और के साथ तस्वीर खींचे। यानी इतनी ज़्यादा उससे अटैच हो जाती है कि वो अपने आप को मारने पर आ जाती है। तो उसकी वजह क्या बात है? क्या उनको घर से मोहब्बत नहीं मिलती? तो इस सवाल का जब मैं जवाब दूंगी तो इंशाल्लाह बहुत से खैर के पहलू सामने आएंगे और बहुत से मसाइल का हल आपको मिलेगा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि सवाल पूछा करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जिन लोगों के दरमियान में रह रहे हैं उनके क्या मसले हैं, क्योंकि ऐसे मसले सबके साथ हैं। तो क्यों ना उनको एड्रेस किया जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको औरत की नेचर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नेचर के अंदर, औरत की नेचर के अंदर एक जज्बा है पोजेसिवनेस का। ठीक है, यानी ये चीज़ मेरी है और मुझे इसकी केयर करनी है, मुझे इससे प्यार करना है, ये उसके अंदर है और इसका फ़ायदा भी बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए गैर ज़रूरी तौर पर, यानी बैलेंस ख़राब हो जाए, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पोजेसिव हो जाए, तो वो कभी कभी जेलसी में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी शक में कन्वर्ट हो जाता है और कभी कभी नेगेटिव ख़यालात में बदल जाता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको उसकी समझ आएगी। जैसे एक माँ है, इसको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है और इस पोजेसिवनेस की वजह से ही वो उसकी अच्छी तरबियत करती है, उसका ख्याल रखती है। और आपने देखा होगा कि ये जज्बा जानवरों के अंदर भी है। ठीक है, उनको, उनके बच्चों को कोई हर्ट करना चाहे तो फ़ौरन से माँ आ जाती है। तो इस जज्बे का बहुत फ़ायदा है। लेकिन अगर उसकी पोजेसिवनेस इतनी बढ़ जाए, ये जज्बा इतना बढ़ जाए कि वो चाहे कि नहीं, मैं अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजूंगी, उसको बच्चे मारे ना, नहीं मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगी, मैं इसको खुद ही पढ़ा लेती हूँ, कहीं मेरा बच्चा खेले तो गिर ना जाए। तो ये जो जज्बा है, जब ये बैलेंस इसका ख़राब हो जाएगा तो वो अपने लिए भी परेशानी क्रिएट करेगी, उस बच्चे के लिए भी। उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों में जाए, घुले मिले, वो तालीम हासिल करे, उसको आगे जाना है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर एक माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है कि उसका इतना जज्बा बढ़ गया और वो कहे कि नहीं, अगर इसकी शादी होगी तो कल को ये बीवी की बात मानेगा और मुझसे दूर हो जाएगा, तो वो उसका रिश्ता ही ना करे। यानी बच्चे को बोले कि नहीं, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, तो आप ही उसके साथ ज़्यादती कर रही हैं। ठीक है, ये मोहब्बत नहीं है, ये पॉजिटिवनेस नहीं है, ये जेलसी है, ये नेगेटिविटी है जो आपके लिए भी नुकसान दे और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे। तो ऐसा नहीं करना। इसी तरह से एक माँ है, वो देखे कि चले रिश्ता तो हो गया है, बहू तो आ गई है, लेकिन अब उसके अंदर जज्बात और क्रिएट हो गया। माँ सोच रही है कि पहले तो मेरी पसंद का खाता था, मेरे हाथ से का बना हुआ खाता था, मेरी पसंद के कपड़े पहनता था और अब अपनी बीवी को तरजीह देता है। तो ये तो गलत बात है। तो आपकी माँ सोचेगी कि अब ये तो भाई, अब मैं इसको फारिग करवाऊँ किसी तरह से इस औरत को। तो ये गलत नहीं है। देखिए, जब एक इंसान नया किसी की ज़िंदगी में आता है, वो भी उसकी बीवी जो उससे सबसे क्लोज़ है, तो वो उसकी भी तो चाहत को ऊपर रखेगा ना। पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ रहा है, आप थोड़ा सा उसको भी तो, उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसको आगे लेके चलना है। उसको बताना है कि मैं तुम्हारे वैल्यू देता हूँ, तुम्हारी पसंद की भी चीज़ खाता हूँ, तुम्हारी पसंद का भी बना हुआ खाता हूँ और माँ का पसंद का भी बना हुआ खाता हूँ। इसी तरह एक बीवी है, वो खावन के मतलब पोजेसिव होती है, बहुत अच्छी बात है। वो खावन के मुंह से किसी और औरत का जिक्र भी नहीं सुनती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर ये चीज़ रखी है। ठीक है, अब वो इतनी पोजेसिव हो जाए कि वो जेलसी में कन्वर्ट हो जाए, कि वो कहे अपनी माँ के पास ना बैठा करो, अपनी अपनी बहन भाइयों से प्यार ना किया करो, तो ये फिर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जज्बा ख़तरनाक हो जाएगा। ये पोजेसिवनेस जेलसी की तरफ चली जाएगी और सम टाइम ये डाउट शक में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज़ कोई हस्बैंड अपनी बीवी को तंग करने के लिए बार बार कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उसका ऐसा ख्याल नहीं, वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको तंग करता है क्योंकि उसको पता है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे औरत भड़केगी। ठीक है, तो वो उस पॉइंट को वो टच करता है। चले, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा, जब वो बार बार एक ही बात करेगा तो वो बीवी के अंदर भी आएगा डाउट कि शायद वाकई मेरा हस्बैंड कुछ ऐसा करने वाला है। तो वो उस पर नज़र रखना शुरू कर देगी और फिर उसके व्हाट्सएप पे चेक किए जाएंगे, मोबाइल चेक किया जाएगा। तो खावन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बार बार एक जगह से तंग नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए भी ख़तरनाक है और औरत के लिए भी ख़तरनाक है। अब आते हैं दोस्ती की तरफ। ठीक है, अब कोई लड़की सोचे कि ये मेरी दोस्त है, ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूँगी, इसको जहाँ मदद की ज़रूरत है मैं इसकी मदद करूँगी, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर ये बैलेंस ख़राब हो गया, अब वो इतनी पॉजेसिव हो गई कि मेरी दोस्त किसी और के साथ बात भी ना करे, किसी के साथ बैठे भी ना, यानी वो अपना सर्कल महदूद कर ले, सिर्फ वो मेरे साथ ही बात करे, तो ये जज्बा ख़राब है। आपके अंदर एक अलार्म बज जाएगा कि कुछ गलत है। आप 24 घंटे किसी एक इंसान के बारे में सोचते रहें, ये मोहब्बत नहीं है, ये पॉजेसिवनेस नहीं है, ये पागलपन है जो आपके लिए भी ख़तरनाक है और आपसे जुड़े हुए रिश्तों के लिए भी ख़तरनाक है। ऐसा नहीं करना आपने। अपने रिश्तों को मोहब्बत से निभाएं और उनको थोड़ी स्पेस दें, उनको हवा आने दें। इतना उनको हमेशा अपने साथ जोड़ के रखना, जैसे चिपक जाना कि उनको हवा भी ना आए तो वो आपसे तंग पड़ जाएंगे। आप किसी को कैदी नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे रिश्ते जिनमें आप उनको स्पेस नहीं देते, उनको किसी और के साथ मिलने नहीं देते, ये खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत होते जाते हैं। आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद बनाएं, ठीक है। 24 घंटे एक इंसान के बारे में सोचना नहीं है आपको। आप एक बड़े मकसद के लिए बनिए। अपने ज़हन को जब खाली रख देंगी, एक ही चीज़ पर फोकस करेंगी तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। मैंने फोकस के ऊपर बहुत दफ़ा आपको लेक्चर दिए हैं कि जिस चीज़ पर फोकस करें वो आपके दिमाग पे हावी हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो अच्छी चीज़ों पर फोकस किया करें, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर कोई लड़की, आपकी फ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है, आपको वैल्यू नहीं दे रही, या वो बिज़ी है, तो उसको टाइम एंड स्पेस दें, उसको सोचने का मौका दें। आप हर वक्त उसके साथ जुड़ी रहेंगी तो वो आपको मिस कैसे करेगी। तो ये स्पेस ज़रूरी होती है। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपको करा, तो आप उसके पास बार बार भाग के मत जाएं, ठीक है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन इसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल, जैसे तूने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डाली है। लेकिन अगर ये मेरे काबिल नहीं है तो फिर मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दे। इसी तरह एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि देखिए, हम दीन वाले हैं, हम दीन के लिए लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लड़कियां समझती हैं कि अब दीन वाले हैं तो मतलब हमेशा हम इनके जवाब दे सकें और हमेशा हम इनसे बात करते रहें। तो आप इसके ऊपर बात करें तो देखें, दीन वाले आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। उनको ज़िंदगी में और भी बहुत से काम करने हैं। वो सिर्फ आपके साथ जुड़े नहीं रह सकते, उनको और लोगों के मसले मसाइल सुनने हैं। अगर आप वाकई उनसे जनरली मोहब्बत करती हैं तो उनकी बात को अंडरस्टैंड भी करें। और जो लड़कियां इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो देखें, आपने इमोशनल नहीं होना। लड़कियां लंबे लंबे मैसेज करती हैं कि आपने तो कहा था अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करेंगी, आप मुझसे बात करेंगे, दिस एंड दैट। इससे अपने आप को परेशान नहीं करना। आपने अपने काम से अपना ध्यान नहीं हटाना, उनको थोड़ा सा स्पेस दें, ठीक है। ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए उनके मैसेजेस ओपन ना करें, या उनको इतना जवाब दे दें कि मैं भी बिज़ी हूँ, मुझे आप टाइम दें। और फिर दूसरी बात है कि किसी को इतना क्लोज़ भी ना करें कि वो आपका आदी हो जाए। ये भी हमारी गलती है। हम इतना क्लोज़ किसी को कर लें कि वो हर बात में सबसे पहले हमें मैसेज करें, मैं ये खाने लगी हूँ, मैं ये पीने लगी हूँ, ये करने लगी हूँ। देखिए, सोशल मीडिया ने एक चीज़ ये बहुत बड़ी कर दी कि लोगों के हाथ में मोबाइल है। दे वॉन्ट टू शेयर देयर थिंग्स। वो एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि मैं उठ गई हूँ, मैं खाना खाने लगी हूँ, आज मैंने शादी पे जाना है। इनको अच्छा लगता है शेयरिंग करना। तो आपके जो इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं उनके साथ अपनी शेयरिंग रखें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इतना ओपन ना कर दें कि आपकी कोई प्राइवेसी ना रहे। ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह। मेरा कहने का पॉइंट ये है, बैलेंस रखें, हर रिश्ते में बैलेंस रखें। दोस्ती, मोहब्बत, सब चीज़ों में बैलेंस ज़रूरी है। कुछ किसी भी रिश्ते में आप जिधर आपने बैलेंस ख़राब किया, आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, आपका अपना सुकून बर्बाद हो जाएगा। इस वक्त सोचें कि किस इंसान ने आपका सुकून ख़राब किया हुआ है। ओके, उसको स्पेस दें, उसको सोचने का मौका दें, और ख़ुद भी सोचें कहाँ गड़बड़ थी, कहाँ आप काम नहीं कर पा रही, आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रही, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाई, मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हो सकता है कि दूसरा इंसान किसी प्रॉब्लम में हो, तो उसको स्पेस दें, उसको सोचने का मौका दें। ओके, आप जब फारिग होंगी तब आप उससे बात कर लीजिएगा। इस तरह रिश्तों को बैलेंस करना सीखें, जज्बात को बैलेंस करना सीखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर हर तरह के जज्बे रखे हैं, मोहब्बत, नफ़रत, ये सारे जज्बे हैं हमारे अंदर, बट इनको बिगाड़ना नहीं है, इनको इनकी जगह पे रखना है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। जब बैलेंस ख़राब होने लगे, इस आयत को पढ़ लिया करें। और जो लोग ईमान लाए हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शिद्दत रखते हैं। उनके जहनों में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला होते हैं कि ये मेरे काम से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होंगे कि नहीं। ये 24/7 आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो काम करें अल्लाह राज़ी है कि नहीं राज़ी। ये मोहब्बत कभी भी आपका सुकून ख़राब नहीं करेगी, कभी भी आपके रिश्तों में से बैलेंस ख़राब नहीं होने देगी। इसको लिख के अपने पास रख लें ताकि आपको याद रहे, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए ख़राब मत करें। आप बहुत कीमती हैं,
मैंने पहले भी कहा था सुसाइड हराम मौत है, इसकी तरफ ना जाए। और अपने आप को हर्ट करना, अपनी बाजू पे जैसे ब्लेड लगा लेती हैं लड़कियां, सम टाइम मेडिसिन खा लेती हैं, ये बचगाना हरकतें बंद कर दें। अगर तो आप अपने आप को कोई वैल्यू नहीं देती तो फिर आप ये हरकत करें, ठीक है। इसका मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं, और जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते तो सामने वाला भी आपको वैल्यू नहीं देता। आप किसी को कहते हैं मैं आपके लिए मर जाऊंगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, आपका ख्याल है कि दूसरा इंसान इसकी कदर करेगा? नहीं, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा कि ये तो अपनी वैल्यू नहीं कर रही। आप अपनी वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करें। अपने आप को वैल्यू दें, आप फालतू की नहीं। अपना ख्याल रखें, अपने आप को किसी बड़े मिशन, किसी बड़े मकसद के साथ लगा लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके जज्बात को बैलेंस में ले आए, आमीन।